बहुत अरसा पहले बादशाह दारिविश ने एक बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत की थी। उन्होंने 120 रहनुमाओं को अपनी मदद के लिए मुंतखब किया और उनके ऊपर 3 खुसूसी मुंतज़मीन मुकर्रर किए। इनमें से एक डैनियल था। वाह, मेरी टाइम मशीन ने मुझे शाही महल में गिरा दिया। इन सब अहम लोगों को देखो और वहाँ वो डैनियल है। दानियाल ने अपना काम इतना उम्दा किया कि बादशाह ने इसे पूरे सल्तनत का सरबराह बनाने का मंसूबा बनाया। वो काबिल एतमाद ईमानदार थे और हर काम उम्दगी से करते थे। आप उसके चेहरे पर देख सकते हैं, डैनियल वाकई खुदा से मोहब्बत करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है, चाहे कोई इसे देख ना रहा हो। कुछ दूसरे रहनुमा हसद कर रहे थे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि डैनियल बादशाह की तरफ से पसंदीदा था, इसलिए उन्होंने इसमें कोई खराबी तलाश करने की कोशिश की, कोई गलती, कुछ बदुमानी, लेकिन कुछ नहीं मिला। डैनियल करप्ट लापरवाह नहीं था। उन्होंने खुदा की पैरवी की और दयानतदारी के साथ जिंदगी गुजारी। हम दानियाल में कभी कोई खराबी नहीं पाएंगे जब तक कि ये इसके खुदा के कानून के बारे में ना हो। वो खुश नहीं हैं कि डैनियल सही कर रहा है। वो इसे इस चीज के जरिए कैद करना चाहते हैं जिसे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, यानी खुदा के साथ इसका वक्त। ए बादशाह दारियुस, अल्लाह करे तुम हमेशा जिंदा रहो। हम समझते हैं कि आपको नया कानून बनाना चाहिए। 30 दिन तक कोई भी आपके अलावा किसी खुदा शख्स से दुआ नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें शेर के गार में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने बादशाह को एक ऐसा कानून बनाने पर मजबूर किया जो तब्दील नहीं हो सकता था। ये अच्छा लगता है, इसे लिखा और मेहर बंद कर दिया जाए। बादशाह को मालूम नहीं कि यह कानून बरा रास्त दानियाल के लिए है, लेकिन मैं जानता हूँ ये मामला खौफनाक हो सकता है। डैनियल ने नए कानून के बारे में सुना। वो जानता था कि खुदा से दुआ करना अब बादशाह के हुक्म के खिलाफ है। अगर मैं डैनियल होता तो शायद सोचता, शायद मुझे छप जाना चाहिए, शायद मुझे कुछ वक्त के लिए दुआ करना बंद कर देनी चाहिए। वो क्या करेगा? जैसा कि वो हमेशा करता था, दानियाल अपने कमरे में गया, यरूशलेम की तरफ खिड़की खोली और घुटनों के बिल बैठ गया। वो दिन में 3 बार दुआ करते, खुदा का शुक्र अदा करते और मदद मांगते। वो जानता है कि यह खतरनाक है। वो शेरों के बारे में जानता है, लेकिन वो खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता है जितना वो गार से डरता है। यही असल एतमाद है। वो वहाँ है, दुआ कर रहा है, बिल्कुल पहले की तरह। वो बादशाह के पास दौड़े और दानियाल पर इल्जाम लगाया। बादशाह दारियुस, दानियाल तुम्हारे कानून की पैरवी नहीं करता। वो अब भी दिन में 3 बार अपने खुदा से दुआ करता है। बादशाह दानियाल को पसंद करता था और सारा दिन इसे बचाने का रास्ता तलाश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कानून तब्दील नहीं हो सका। डैनियल, मेरे पास कोई चारा नहीं। तुम्हारा खुदा जिसकी तुम मुसलसल इबादत करते हो तुम्हें नजात दे। डैनियल को शेरों के गार में फेंक दिया गया। एक बड़ा पत्थर दरवाजे पर लुढ़का गया और बादशाह ने इसे बंद कर दिया। यह है खौफनाक हिस्सा, असली शेर, हकीकी खतरा। डैनियल एक तारीक जगह पर है जहां चारों तरफ तेज दांत हैं, लेकिन वो अकेला नहीं है। खुदा उसके साथ है। इस रात बादशाह ना खा सका, ना सो सका और किसी किस्म की तफरी से इनकार कर दिया। इसका दिल भारी और डैनियल के लिए फिक्रमंद था। जब बादशाह अपने शानदार बिस्तर में करवटें बदल रहा होता है, दानियाल शेर के गार में होता है और खुदा इसकी हिफाजत कर रहा होता है। सुबह की पहली रोशनी पर बादशाह दारिविश शेर के गार की तरफ दौड़ा। दानियाल, जिंदा खुदा का बंदा, क्या तुम्हारा खुदा जिसकी तुम मुसलसल इबादत करते हो तुम्हें शेरों से बचा सका है? बादशाह, हमेशा जिंदा रहे। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि मैं इसकी नज़र में बेकसूर पाया गया। मैंने अब से पहले कोई गलती नहीं की। हुजूर वाला, वो जिंदा है। शेर के मुंह बंद है। खुदा ने डैनियल की हिफाजत की, बिल्कुल वैसे ही जैसे डैनियल ने भरोसा किया कि वो करेगा, चाहे ये खौफनाक ही क्यों ना हो। बादशाह बेहद खुश हुआ। इसने अपने आदमियों को डैनियल को बाहर निकालने का हुक्म दिया। इस पर एक भी खराश नहीं मिली क्योंकि इसने अपने खुदा पर भरोसा किया था। फिर बादशाह दारिविश ने अपनी सल्तनत के तमाम लोगों को लिखा, मैं एक फरमान जारी करता हूं कि हर किसी को दानियाल के खुदा का एहतराम करना चाहिए क्योंकि वो जिंदा खुदा है। इसकी सल्तनत कभी खत्म नहीं होगी। वो बचाते हैं और वो बचाते हैं। अब बादशाह भी इसे देख रहा है। दानियाल का खुदा असल बादशाह है, शेर से भी ताकतवर, बुरे कवानीन से ज्यादा ताकतवर, किसी भी खौफ से भी ज्यादा। दानियाल दारिविश के दौर हुकूमत में भी खुशहाल रहा। खुदा उसके साथ था। बच्चों, ये कहानी दिखाती है कि खुदा आपकी हिफाजत कर सकता है, चाहे जिंदगी खौफनाक महसूस हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने डैनियल को शेरों के गार में बचाया। दानियाल ने खुदा पर पूरे दिल से भरोसा किया और खुदा ने इसका ख्याल रखा। जब भी मैं दानियाल के बारे में सोचता हूँ, मेरे जहन में 2 पसंदीदा बाइबल की आयत आती है। मैं सब कुछ मसीह के जरिए कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। फिलिपियों 4:13। डैनियल खुद शेरों के मुंह बंद नहीं कर सकता था, लेकिन खुदा ने इसे ताकत, हौसला और हिफाजत दी। वही यसू जो आज हमें मजबूत बनाता है, वही है जिसने दानियाल को बहादुर रहने में मदद दी। और हम जानते हैं कि खुदा सब चीजों को इन लोगों के लिए, भलाई के लिए मिलकर काम करने देता है जो खुदा से मोहब्बत करते हैं। रोमियो 8:28। शेर के गार में फेंकना सबसे बुरा लगता है, लेकिन खुदा ने इसे कुछ अच्छा बना दिया।
تو جب تمہیں خوف محسوس ہو جب چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو شیر کے غار میں ڈینیل کو یاد رکھنا۔ بائبل ٹائم ٹریولر رخصت کر رہا ہے۔ میں ایک خوفناک شیر کے غار پر پہنچا اور میں نے ایک حیرت انگیز خدا کو دیکھا جو اپنے بچوں کو ان کے خوف کے بیچ محفوظ رکھتا ہے۔